एक नगर में एक गुरु अपना उपदेश दे रहे थे। गुरु कह रहे थे, हमारे जीवन में जो दुख है उसका एक कारण अति की कामना है। अति यानी किसी भी वस्तु की अधिकता, चाहे वह इच्छा हो, कामना हो या वासना या क्रोध या प्रेम, किसी भी चीज की अति हमेशा दुख देती है। हमें धन दौलत भी उतनी ही कमानी चाहिए जितना कि उचित हो। अधिक संपत्ति हमेशा दुख का कारण बनती है। वहां पर उस राज्य का राजा भी उपस्थित था। गुरु की बात सुनकर उसने गुरु से कहा, उचित का क्या मतलब है? अगर हम इच्छाएं नहीं रखेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? अगर हम हर चीज को उचित में तोल लें तो कोई भी आगे कैसे बढ़ेगा? अगर मेरी इच्छाएं असीमित हैं और मेरे पास एक बड़ा राज्य है और धन, असीमित धन दौलत है, तो क्या यह गलत है? क्या मुझे राजा नहीं होना चाहिए? क्या आप कह रहे हैं कि मुझे भिखारी हो जाना चाहिए? राजा की बात सुनकर वह गुरु मुस्कुराए और उन्होंने कहा, नहीं राजन, मेरे कहने का यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि इच्छाएं ना हो और संपत्ति को इकट्ठा ना किया जाए। इच्छाएं होनी जरूरी हैं। बिना इच्छाओं के जीवन आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो नियंत्रण में नहीं है वह उचित नहीं है। जो नियंत्रण से बाहर हो गया, चाहे क्रोध हो, चाहे प्रेम, चाहे संपत्ति हो, चाहे इच्छाएं, सब दुख का कारण बनेंगी। राजा ने कहा, सीमित इच्छाओं के साथ आदमी क्या कर सकता है? और उचित इच्छाएं, प्रेम या संपत्ति क्या है, यह कौन तय करेगा? मैं राजा, मेरे पास सभी चीजें असीमित हैं, तो क्या यह उचित नहीं है? और क्या एक गरीब व्यक्ति जो अमीर बनने के सपने देखता है, इच्छाएं रखता है, वह गलत है? क्षमा करें गुरुदेव, लेकिन आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही। आपके हिसाब से चलें तो दुनिया जहाँ है वहीं की वहीं रुक जाएगी। किसी को क्या जरूरत आगे बढ़ने की, कुछ प्राप्त करने की? जो है वही उचित है। गुरु ने कहा, इस बात को समझने के लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, तभी तुम यह समझ पाओगे कि उचित क्या होता है। राजा ने कहा, हाँ जरूर, जहाँ कहेंगे वहाँ चलूंगा। जब आप कहेंगे तब चलूंगा, जब बुलाएंगे तब आऊंगा, लेकिन मुझे इसका उत्तर अवश्य चाहिए। गुरु राजा को एक गरीब व्यक्ति के पास ले गया, जो जैसे तैसे करके भीख मांगकर, काम मांगकर अपने परिवार का पालन कर रहा था। गांव के बाहर उसके पास टूटी फूटी झोपड़ी थी। उसमें उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा रहते थे। गुरु ने उस गरीब व्यक्ति से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगे मिलेगा। गरीब व्यक्ति ने कहा, मेरी तो बस इतनी ही इच्छा है कि मेरी झोपड़ी सही हो जाए और बस 2 वक्त के खाने का इंतजाम हो जाए। कोई भी ऐसा काम मिल जाए जिससे रोज के भोजन का इंतजाम हो सके। गुरु ने राजा से कहा, राजन, क्या इस गरीब व्यक्ति की इच्छा और संपत्ति उचित है? राजा ने कहा, और अधिक की इच्छा करना उचित है। गुरु ने कहा, राजन, इस गरीब व्यक्ति की ना तो इच्छा उचित है और ना ही संपत्ति उचित है। इसे और अधिक की इच्छा करनी चाहिए तथा और अधिक संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए, क्योंकि जो यह मांग रहा है उससे ना तो इसके पुत्र का भविष्य सही हो पाएगा और ना ही उसका खुद का। इसे कम से कम इतना तो होना चाहिए कि यह अपने पुत्र के लिए एक अच्छा भविष्य बना सके और अपनी पत्नी को सुख दे सके और उन्हें अच्छा भोजन मिले और उन्हें वस्त्र मिले और उन्हें रहने के लिए उचित स्थान भी मिले। राजा ने कहा, आप सही कहते हैं गुरुदेव, इसे और अधिक की इच्छा रखनी चाहिए, यही उचित है। इसके बाद गुरु राजा को एक किसान के पास ले गए और किसान से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? जो मांगोगे मिलेगा। किसान ने कहा, गुरुदेव, मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ सबसे अधिक जमीन हो और मेरी ही जमीन पर सबसे अच्छी फसल हो और सबसे अधिक अनाज मेरे ही पास हो। गुरु ने कहा, क्या तुम्हारे पास कम जमीन है और क्या तुम्हारी फसल अच्छी नहीं होती? किसान ने कहा,
ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत जमीन है, लेकिन 4 किसान ऐसे हैं जिनके पास मेरे से भी अधिक जमीन है। मेरी फसल भी अच्छी होती है, लेकिन कुछ किसान ऐसे हैं, उनके पास जमीन तो कम है, लेकिन उनकी फसल बहुत अच्छी होती है। गुरु ने कहा, और अधिक जमीन और अच्छी फसल अगर तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? किसान ने कहा, तब मेरा सपना पूरा हो जाएगा। मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, बहुत सुखी हो जाऊंगा। गुरु ने कहा, क्या अभी किसी चीज की कमी है? किसान ने कहा, कमी तो किसी चीज की नहीं, बस यह मिल जाए तो मैं सुखी हो सकूं। गुरु ने राजा से कहा, क्या इस किसान की इच्छा और संपत्ति उचित है? राजा ने कहा, और अधिक की अपेक्षा करना क्या बुरा है, यह उचित है। गुरु ने कहा, अच्छी फसल की कामना करना, इच्छा करना उचित है, अधिक संपत्ति की इच्छा करना उचित है, लेकिन अगर उस इच्छा से, संपत्ति से अभी के जीवन में सब कुछ उचित होते हुए भी सुख ना मिले और दुख का कारण बन जाए तो वह अनुचित है। इस किसान के पास सब कुछ है, लेकिन और अधिक के लिए यह दुखी है, यह उचित नहीं है। इसके बाद गुरु राजा को एक व्यापारी के पास लेकर गए। गुरु ने व्यापारी से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? जो चाहोगे वह मिलेगा। व्यापारी ने कहा, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। वैसे तो मेरे पास सब कुछ है, एक अच्छा परिवार है, धन दौलत है, मान सम्मान है, फिर भी मैं चाहता हूँ कि मैं इस राज्य का सबसे बड़ा व्यापारी बन जाऊं और अधिक से अधिक धन दौलत इकट्ठा करूं। गुरु ने कहा, जब तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम सुखी भी हो, तो और अधिक की कामना या इच्छा क्यों कर रहे हो? व्यापारी ने कहा, मैं अधिक से अधिक लोगों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना हो सके अपने इस जीवन में लोगों की मदद कर दूं, उनके दुख दर्द बांट लूं और उनके चेहरे पर खुशियां ले आऊं। यह काम अभी भी मैं अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन कहीं न कहीं लगता है कि मेरे पास और अधिक धन दौलत होती तो मैं इस राज्य के बाहर भी यह कार्य कर पाता। गुरु ने कहा, अवश्य तुम अधिक से अधिक धन दौलत कमाओ, बहुत अधिक कमाओ और अधिक की इच्छा रखो, यह उचित है। तुम्हारी इच्छा और कामना दोनों उचित हैं, तुम्हारी संपत्ति भी उचित है। गुरु ने राजा से पूछा, राजन, यह उचित है? राजा ने कहा, हाँ गुरुदेव, उचित है। गुरु ने राजा से कहा, राजन, अगले व्यक्ति जिनसे हम मिलने वाले हैं वह आपके पिता हैं, चलिए उनसे मिलते हैं। राजा और गुरु राजा के पिता के पास पहुंचे और गुरु ने पिता से कहा, आप क्या चाहते हैं? जो आप चाहते हैं वह पूरा होगा, आपकी इच्छाएं बताएं। बूढ़े राजा ने कहा, मैं चाहता था कि मैं इस पूरी पृथ्वी को जीत लूं, सभी राजाओं को अपना गुलाम बना लूं, असीम संपत्ति थी मेरे पास। मैं चाहता तो अपने अधिकारों से, अपनी संपत्ति से बहुत कुछ बदल सकता था, मगर मैं सब इकट्ठा करने में रह गया। अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वह पुराना समय वापस आ जाए और मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं। राजा ने पिता से कहा, पिताजी, आप एक चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप ऐसे निराशा की बातें कैसे कर सकते हैं? हमें अभी और आगे बढ़ना है और राज्यों को जीतना है और अपने राज्यों की सीमाओं का विस्तार करना है। बूढ़े राजा ने कहा, इससे क्या होगा? हमारे पास पहले ही एक बड़ा राज्य है, हमारे पास असीम धन दौलत है। बात दूसरे राज्यों को जीतने में नहीं है, बात इसमें है कि हम अपने अधिकारों से, अपनी संपत्ति से अपनी प्रजा को कितना सुखी कर पाते हैं, उसके सुख दुख को कितना बांट पाते हैं, अपने राज्य की कितनी उन्नति कर पाते हैं, उसकी सुरक्षा को कितना मजबूत बना सकते हैं, अपने सैनिकों की जान व्यर्थ में ही ना चली जाए, इसका कितना ध्यान रख सकते हैं। मैं जो तुम्हें यह काम बता रहा हूँ पुत्र, इनमें से एक भी काम मैंने कभी पूरा नहीं किया, सिवाय अपने राज्य के विस्तार की कुछ नहीं सोचा, और आज प्रजा मुझे दोष देती है, प्रजा सुखी नहीं है। कितने सैनिकों की लाशों पर मैंने अपनी जवानी में अपनी हवस पूरी की है, यह सब जीने के अधिकारी थे। गुरु ने राजा से कहा, क्या तुम्हारे पिता की इच्छा उचित है? राजा ने कहा, हाँ,
मेरे पिता की इच्छा उचित है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या एक राजा को अपने राज्य का विस्तार नहीं करना चाहिए? क्या राजा को युद्ध नहीं करना चाहिए? क्या राजा को संपत्ति इकट्ठा नहीं करनी चाहिए? आखिर यह उचित क्या है? गुरु ने कहा, उचित तो वही है जिसमें सबका हित हो, जिसमें करुणा हो, दया हो, संतोष हो। और अधिक पाने की इच्छा गलत नहीं है, लेकिन जो स्वार्थ से भरी इच्छा हो, जिसमें किसी का कल्याण ना हो, ऐसी सारी इच्छाएं दुख को उत्पन्न करती हैं। आपका असीम धन संपत्ति अगर आपकी प्रजा को सुख नहीं दे सकती, तो उसका क्या फायदा? आपके खाने पीने के लिए, आपके रहने के लिए, आपके महल के लिए, आपकी सुरक्षा के लिए, या आपकी संतानों की सुरक्षा या उनके भविष्य के लिए उस असीम धन और संपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके छोटे से हिस्से से भी काम चल सकता है। और अंत में हम सब अपने पास रखते ही क्या है? क्या तुम्हें पता है? राजा ने कहा, नहीं, क्या रखते हैं? गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ, दिखाता हूँ। गुरु उस राजा को एक शमशान में ले गए और कहा, देखो यहाँ चारों तरफ इच्छाएं, कामनाएं, वासना जल रही है। यहाँ जितने मुर्दे पड़े हैं, इनमें से ज्यादातर अपने लिए संपत्ति इकट्ठे करने में ही रह गए। उस संपत्ति से, अपनी इच्छा शक्ति से किसी का भला नहीं किया, खुद भी दुख उठाए, दूसरों को भी दुख दिए, और अंत में क्या पाया? कुछ भी नहीं। अतः वही करो जो उचित हो। अधिक की कामना दुख देती है। खुश रहो, खुश रखो, सुख दो, सुखी रखो, सुखी रहो। राजा ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, आपने उचित कहा गुरुदेव। अधिक की इच्छा दुख देती है, अगर वह सबके कल्याण से ना जुड़ी हो।